हाल ही में हुए उपचुनावों ने देश की राजनीति में कई चौंकाने वाले संकेत दिए हैं। बिहार के बांकीपुर में जहां जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बीजेपी का 30 साल पुराना किला ढा दिया, वहीं मध्य प्रदेश के दतिया से जो खबर आई है वो भी कम हैरान करने वाली नहीं है। दतिया में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर अपनी सीट जरूर बचा ली है, लेकिन असली चर्चा कांग्रेस की जीत या बीजेपी की हार से ज्यादा एक तीसरी पार्टी की हो रही है, और वो पार्टी है चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी। पश्चिमी यूपी की इस पार्टी ने मध्य प्रदेश में ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आइए जानते हैं कि दतिया में कैसे आजाद समाज पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया और इसके क्या मायने हैं। दतिया में एएसपी ने कैसे किया कमाल। दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी, तीसरे नंबर पर मौजूद आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव मंडल के वोटों की संख्या ने सबको चौंका दिया। दामोदर यादव ने 22,000 से ज्यादा वोट हासिल कर लिए और मुकाबले को पूरी तरह से त्रिकोणीय बना दिया। भले ही दामोदर यादव तीसरे पायदान पर रहे, लेकिन उनके पक्ष में पड़े हजारों वोटों ने ये साबित कर दिया कि मतदाता अब पारंपरिक दलों तक सीमित नहीं रहना चाहते, वे एक मजबूत तीसरे विकल्प की भी तलाश में है। आजाद समाज पार्टी की सफलता के पीछे एक सोची समझी रणनीति और जमीनी मेहनत है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना से जीत दर्ज करने वाले चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। दतिया उपचुनाव के लिए पार्टी ने काफी पहले ही दामोदर यादव को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। दामोदर यादव ने बड़ी जनसभाओं से लेकर छोटी छोटी बैठकों तक हर तरीके से जमीनी स्तर पर अपनी पैठ मजबूत की। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने लगातार वंचित वर्ग के मुद्दों को उठाया और उनके अधिकारों की बात की। खुद चंद्रशेखर आजाद ने दतिया पहुंचकर दामोदर यादव के लिए रोड शो और जनसभाएं की, जिसका सीधा असर नतीजों में देखने को मिला। साथियों, दतिया के उपचुनाव में मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, लगन और उनके प्रयासों के लिए उन सभी को बधाई देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। दतिया का रिजल्ट आया है। आजाद समाज पार्टी ने बहुत विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उपचुनाव के अंदर लगभग 22,500-600-700 के लगभग वोट प्राप्त किए हैं। मैं समझता हूं ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। धनबल, सत्ताबल, बाहुबल के बावजूद भी आजाद समाज पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भाजपा और कांग्रेस में एक दूसरे के प्रति जो सिर फुटकल हुई है उसको भाजपा जाने, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने भविष्य की नींव तैयार की है और निश्चित रूप से आने वाले निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत के, उनमें आजाद समाज पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़के अपने जनप्रतिनिधि बनाने का काम करेगी। जय भीम। सभी मतदाताओं को भी धन्यवाद और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एक मामले में सजा होने के बाद खाली हुई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हराया था। इस बार भी कांग्रेस ने अपनी जीत बरकरार रखी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दतिया उपचुनाव के नतीजों ने एक बात साफ कर दी है। यदि मुख्य दलों से जनता का मोह भंग होता है तो वो तीसरे विकल्प को आजमाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगी। आजाद समाज पार्टी का ये प्रदर्शन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए एक खतरे की घंटी है। बिहार में प्रशांत किशोर की जीत और मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का ये प्रदर्शन एक साफ संकेत है कि भारतीय राजनीति में नए विकल्पों के लिए जगह बन रही है। दतिया में एएसपी ने जो 22,000 वोट बटोरे हैं वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस वंचित वर्ग की आवाज है जो अब अपनी नुमाइंदगी खुद करना चाहता है।